अरे यहाँ एक लोग डाल रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं, धांधलीबाजी हो रही है। और क्या हो रही है? धांधलेबाजी नहीं, जहाँ तक अभी तक तो मैंने कई लोगों से बात की, वो लोग कह रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। इनसे कितना भाई किचाइन करी थी? क्या हुआ यार यहाँ जो मर चुका है उसका भी वोट हो रहा है। हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा धांधली भाजपा वाले कर रहे हैं। हाँ, 5 बार 4 बार वोट दे रहे हैं। मैं प्रत्याशी, हाँ, निषाद पार्टी निर्बल इंडिया शोषित। कहाँ जहाँ पहुँच पाएगा? कहीं नहीं पहुँच पाएगा। 4-6 बूथ है यहाँ पे, यहाँ कहाँ पहुँच पाएगा? और यहाँ पे एक इंसान 2-2 बार जाके डाल रिश्तेदार भी आके डाल के चले जा रहे हैं, किराएदार भी डाल रहे हैं, किराएदार भी डाल रहे हैं। और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ दिखा नहीं रही प्रशासन, कुछ नहीं बोल रही प्रशासन। यहाँ बैठी थी फॉर्मेलिटी अदा कर रही बस। देखिए, महिलाओं का एक बहुत बड़ा आरोप है, इनका सीधे से कहना है कि इस पोलिंग स्टेशन पे धांधली की जा रही है। लगभग 2-2 बार 3-3 बार जाली वोट डाले जा रहे हैं, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। अब हम कुछ इन लोगों से बात भी करेंगे कि कैसे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे जाने क्या जो महिलाएं आरोप लगा रही है क्या सही है ये? जी, बताया जा रहा है कि जो मरे लोग हैं उनके नाम पे भी एंट्री करा के अपने लोग वोट डाल रहे हैं उस पर। नहीं तो जो आपके एजेंट अंदर हैं, जो बीएलओ, उनको तो विरोध करना चाहिए, वो लोग नहीं चेक कर रहे हैं। सर, अगर वो विरोध कर रहे होते तो ये बात ही क्यों उठती? अभी आगे आप लोगों की नहीं सुनी गई। चलिए सर, यहाँ कम से कम 2 नहीं 3 बूथ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता सब जागरूक है और वोट सब लोग आ रहे हैं, परसेंटेज भी अच्छा है। यहाँ पे 3 बूथ बनना चाहिए और एक ही बूथ बना है, इसी से इतनी लंबी लाइन लगी है। और इसी से ये भी खतरा मंडरा रहा है कि 8 बजे तक लोगों को वोट डालना पड़ सकता है। करेंगे, वो मतदान करके आ रहा है। सर, मतदान करने में कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं हुई है? नहीं, कोई परेशानी, शांतिपूर्वक मतदान चले। और हम बता दें कि यहाँ पे हमारे देश के नौजवानों को, जो युवक है, युवतियाँ हैं, वो भी मतदान करके आ रही हैं। कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, बताइए, वहाँ वोट देने गया मैं, वहाँ अंगूठा कहीं लगा रहे हैं, पढ़ा लिखा हूँ, अंगूठा कहीं लगा रहे हूँ। नहीं तो आपको इसको विरोध करना चाहिए। नहीं, एक मिनट। अंगूठा लगाने वाला तो जहाँ तक मुझे जानकारी है वो कोई नहीं है। अंगूठा किस लिए लगा रहे हैं? अंगूठा किस लिए? हम पढ़े लिखा हूँ, अंगूठा कहीं लगाऊं? कौन अंगूठा लगवा रहा था? कौन लगवा रहा था? पीठासीन अधिकारी था या पीठासीन था? लेडीज एक थी। अंगूठा किस लिए लगा रहे हैं? दर्शक न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, इस समय मैं प्रयागराज में हूं और बता दूं, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के 37 जिलों में मतदान चल रहा है और जिलों के महापौर, नगर पंचायत एवं पार्षदी के लिए मतदान चल रहा है और लगभग मतदाता बूथों तक आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने वोट को डाल रहे हैं और लगभग हजारों प्रत्याशियों की जो भाग्य है वो ईवीएम पेटी में कैद हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम एक मतदान सेंटर पे हैं, मतदान स्थल पे हैं। ये इस मतदान स्थल का नाम है लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज, जो कि झूसी में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतदान हो रहा है और अब तक लगभग 55% तक मतदान हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार प्रयागराज नगर निकाय का चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उमेश पाल का शूट आउट कांड हुआ, उसके बाद असद का इनकाउंटर, फिर अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में मौत, जिससे सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी और नगर निकाय चुनाव को काफ़ी अहम माना जाता है। और जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी से जो पिछली बार की महापौर थी अभिलाषा गुप्ता की टिकट कट जाने के बाद गणेश केसरवानी को दिया गया, वहीं सपा से अजय श्रीवास्तव को दिया गया, कांग्रेस से प्रभाशंकर पांडे को दिया गया। ऐसे ही तमाम सभी पार्टियों ने अपने अपने महापौर प्रत्याशियों को उतारा। अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना वही इतिहास दोहरा पाती है या समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियाँ उलटफेर कर सकती है। हम अब लोगों से जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि उनको मतदान करने में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कोई परेशानी हुई या क्या हुआ। और बता दें कि अब मैं आपको इस वीडियो में अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे जा कर के वहाँ के बारे में बताएंगे कितना ज़्यादा परसेंटेज हुआ है। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में हैं और बता दें कि जब से प्रयागराज में कई ढेर सारे कांड हुए तब से इसका नगर निकाय चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। और बता दें, यहाँ पे पिछले
बार भी भाजपा का काबिज रहा, उसके पहले भी भाजपा की जो थी वो बसपा से अभिलाषा गुप्ता जी महापौर पद पर काबिज रही हैं। और मैं अब आपको लाइव ओपिनियन पोल बताऊंगा कि यहाँ के लोगों ने क्या अपने पत्ते खोले, क्या कैमरे के सामने बोलते हैं, क्योंकि अब इन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना महापौर एवं यहाँ के पार्षद को चुन लिया है। अब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उमेश पाल शूट आउट कांड, अतीक अहमद का हत्या या फिर असद का एनकाउंटर, इस पर काम किया, क्या ये सियासी सरगर्मियों में काम हुआ या क्या यहाँ के ज़मीनी मुद्दे पर वोट मतदान किए गए। सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए एक वरिष्ठ जन है। क्या सर आपने मतदान कर लिया? जी हाँ। तो कैसे रहे, पहले आप बताइए, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कैसी रही और मतदान करने में कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतदान करने में अच्छा ही था, भीड़ थोड़ा अच्छा था। अब की बार उत्साहित लोग पब्लिक थे, वो अच्छी वोटिंग हुई है। अब की जनता ने बहुत अच्छा वोट किया है, धैर्य का परिचय दिया है बहुत अच्छे से। अच्छा, जिस प्रकार से इतने सब कुछ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिलसिलेवार से हुए, क्या वो हावी रहा या यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हावी रहे जब आप मतदान करने गए? यहाँ ना ज़मीनी मुद्दे हावी रही, ना वो सिलसिला हावी रहा। यहाँ का पर्सनल जो यहाँ का जनता थे वो अपने क्या कहते हैं कैंडिडेट को चुन करके वो वोट दिए। पर्सनल कैंडिडेट को चुन के ही बात है। अब हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या रहा है। सर, आपने मतदान कर लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए और हमारे साथ हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सर, आपने मतदान किया? जी जी। तो सर पहले बताइए कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्था बहुत अच्छी रही। तो जैसे कि आपने अभी सवाल सुना ही होगा कि यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हावी रहे मतदान करने के दौरान या फिर जो प्रयागराज में सिलसिलेवार से हो रहा है, चाहे उमेश पाल का शूट आउट कांड हो। यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ पर्सनल मामला है, अपना व्यक्तिगत व्यवहार है। हाँ, जो जैसा है समाज में जो घूम रहा है, टहल रहा है, जो नेता अच्छा है उसी को लोग लाइक कर रहे हैं। अब आपको एक बात और आपको बता दूं कि जो पार्षदी का चुनाव हो रहा है उस पे यहाँ के लोगों के जो पर्सनल कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्शन कर रहे हैं, न कि महापौर प्रत्याशी के लिए। जब मैं बात कर रहा हूँ तो महापौर प्रत्याशी को भी इसी में लपेट। सर, मैं महापौर प्रत्याशी के लिए बात कर रहा हूँ, जो महापौर का चुनाव हो रहा है उसमें कौन से मुद्दे आपके अंदर में रहे? मुद्दे बढ़िया हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। जमीनी मुद्दे नेताओं से अच्छा तो जागरूक हो गया है मतदाता भाई। पता नहीं चल रहा कि मतदाता किसको वोट कर रहा है, क्योंकि इनके जो कार्यकलाप हैं वो जनता के लिए अच्छे नहीं हैं। तो जनता अपने हिसाब से सबको ओपन नहीं हो पा रहा। और आपको बता दूं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, यहाँ जो साइलेंट वोटर होते हैं वही सबसे बड़ा खेला करते हैं। साइलेंट वोटर ही जिसको चाहते हैं उसकी सत्ता बदल देते हैं, जिसको चाहते हैं उसकी सत्ता पे काबिज कर देते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ मतदान की क्या स्थिति रही। जुड़ गए हैं और मैं आपको बता दूं, यहाँ से डायरेक्ट लाइव ओपिनियन पोल होने जा रहा है कि प्रयागराज की जनता किसको महापौर की सत्ता पर काबिज करती है और इस महापौर चुनाव के लिए क्या इनके मुद्दे रहे हैं या ज़मीनी मुद्दे पे काम हुआ या जिस प्रकार से राजकीय या राष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं उस पर इन लोगों ने मतदान किया। मेरे साथ एक और हैं, आप प्रत्याशी हैं सर पहले या मतदाता हैं? हम प्रत्याशी भी हैं, मतदाता भी हैं। तो आपने मतदान कर लिया? हाँ हाँ। कैसी व्यवस्था रही? सबसे पहले व्यवस्था ठीक थी, प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा। और जनता जो है परेशान है, लाइन लगाने की व्यवस्था और जनता से जो है उठपटांग की बात करना, ये प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। और मतदान जो है मतदाता अपने सूझबूझ का परिचय कर रहा है और अच्छा मतदान हो रहा है, भाईचारे का मतदान हो रहा है। कोई किसी से खिंचाई नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, सब अपने भाईचारे का अच्छे से परिचय दे रहे हैं। जो भी न्याय, जो भी निर्णय लेंगे, अपने बुद्धिजीवी हैं सब मतदाता और अच्छे खासा अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और भाईचारे का अपना एक मिसाल दे रहे हैं। तो सीधे से कहना है सर का कि यहाँ शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हालांकि कुछ प्रशासन के द्वारा अभद्रता की जा रही है और उनके थोड़े जो कार्यकाल है, जो कार्य करने की विधि है वो थोड़े से अटपटी सी है, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप मतदाता हैं या प्रत्याशी हैं, मतलब आप यहाँ के जनरल हैं या नहीं, हम वोट देने आए। वोट देने आए थे। तो आप बताइए, जब बताइए वहाँ वोट देने गया मैं, वहाँ अंगूठा कहीं लगा रहे हैं, पढ़ा लिखा हूँ, अंगूठा कहीं लगा रहे हूँ। नहीं तो आपको इसको विरोध करना चाहिए। तो नहीं, एक मिनट, अंगूठा लगाने वाला तो जहाँ तक मुझे जानकारी है वो कोई नहीं है। अंगूठा किस लिए लगा रहे हैं? अंगूठा किस लिए? हम पढ़े लिखा हूँ, अंगूठा कहीं लगाऊं? कौन अंगूठा लगवा रहा था? कौन लगवा रहा था? पीठासीन अधिकारी था या पीठासीन था? लेडीज एक थी। अंगूठा किस लिए लगा रहे हैं? नंबर बताइए अपना। हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, हम पढ़े लिखा हूँ।
किस ये बताइए आप पोलिंग स्टेशन और बूथ संख्या बताइए। 973 973 और पोलिंग स्टेशन का नाम है लाला मोहन दास। लाला मोहन दास। अंगूठा किस लिए लगाए हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं साइन करूंगा कि अंगूठा लगाऊंगा? इसलिए मतलब खुरापाती हो रहा है, खुरापाती हो रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए भैया, पहले सबसे लोग भैया आप लोग थोड़ा सा भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, मतदान स्थल के पास है हम लोग, थोड़ा सा चित्तर भीतर रहिए, सभी से बातें करेंगे। अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनसे जानने की कोशिश। अच्छा ये बताइए आपका जो महापौर भैया सामने बताइए, जो महापौर के लिए आपके जमीनी मुद्दे कायम हैं? जमीन मुद्दा नहीं है, हमको यहाँ के विकास करना है। हम सभासद के देंगे, जो विकास करे उसको वोट देंगे। महापौर के लिए महापौर और को भाव में जाए। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पे क्या है कैसा है। तो अब कुछ और लोगों के पास चलते हैं। रुको, पोलिंग स्टेशन से बाहर और कुछ लोग अपने आरोप लगा रहे हैं। क्या दिक्कत हुई आप लोगों को, क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे यहाँ एक लोग डाल रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं, धांधलीबाजी हो रही है। और क्या हो रही है? धांधलीबाजी नहीं, जहाँ तक अभी तक तो मैंने कई लोगों से बात की, वो लोग कह रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। इनसे कितना भाई किचाइन करी थी, क्या हुआ यार? यहाँ जो मर चुका है उसका भी वोट हो रहा है। हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा धांधली भाजपा वाले कर रहे हैं। हाँ, 5 बार 4 बार वोट दे रहे हैं। मैं प्रत्याशी, हाँ, निषाद पार्टी निर्बल इंडिया सोशल। कहाँ जा पहुँच पाएगा? कहीं नहीं पहुँच पाएगा। 4-6 बूथ है यहाँ पे, यहाँ कहाँ पहुँच पाएगा? और यहाँ पे एक इंसान 2-2 बार जाके डाल रिश्तेदार भी आगे डाल के चले जा रहे हैं, किराएदार भी डाल रहे हैं। और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ दिखा नहीं रही है प्रशासन, कुछ नहीं बोल रही प्रशासन। यहाँ बैठी सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रही है बस, टाइम हो ड्यूटी। देखिए महिलाओं का एक बहुत बड़ा आरोप है, इनका सीधे से कहना है कि इस पोलिंग स्टेशन पे धांधली की जा रही है। लगभग 2-2 बार 3-3 बार जाली वोट डाले जा रहे हैं, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। अब हम कुछ इन लोगों से बात भी करेंगे क्या कैसे फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग इनसे जाने क्या जो महिलाएं आरोप लगा रही है क्या सही है ये? जी, बताया जा रहा है कि जो मरे लोग हैं उनके नाम पे भी एंट्री करा के अपने लोग वोट डाल रहे हैं उस पर। नहीं तो जो आपके एजेंट अंदर हैं, जो बीएलओ, उनको तो विरोध करना चाहिए, वो लोग नहीं चेक कर रहे हैं। सर अगर वो विरोध कर रहे होते तो ये बात ही क्यों उठती? अभी आगे आप लोगों की नहीं सुनी गई। चलिए हम अंदर चल के उन जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है, इनके आरोपों की कितनी ज़्यादा सत्यता है, क्या ये सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये करेंगे वो मतदान करके आ रहा है। सर मतदान करने में कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं हुई है? नहीं कोई परेशानी, शांतिपूर्वक मतदान चले। और हम बता दें कि यहाँ पे हमारे देश के नौजवानों को जो युवक है युवतियाँ हैं वो भी मतदान करके आ रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए सीधे से यहाँ पे सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई है, जिससे मतदान करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चाहे दिव्यांगजन हो या नॉर्मल आदमी हो, सभी के लिए अलग अलग से बूथ बनाए गए हैं जिससे वो आसानी से मतदान कर सके। अब हम आपको अगले किसी बूथ संख्या से दिखाते हैं, पोलिंग स्टेशन से दिखाएंगे किस प्रकार से वहाँ और कितना मतदान हुआ। अब हम आ चुके हैं प्राथमिक विद्यालय तुलापुर में, और मैं आप सबसे पहले कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए किस प्रकार से अंदर लोगों की लाइन लगी हुई है, जो कि ये लाइन सुबह से ही लगी हुई है। और यहाँ पे मतदाताओं को काफ़ी ज़्यादा समस्या के सामना करना पड़ रहा है। वो अपना मताधिकार का प्रयोग बहुत देरी से कर पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लेडीज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा वृद्ध भी हैं जिनको लाइन में लगे रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अभी मतदान करके आ रहे हैं कि क्या क्या परेशानी। सर आप मतदान कर लिए हैं? हाँ मतदान हमने कर लिया है। अंदर कैसी व्यवस्था रही है? क्या अंदर व्यवस्था ठीक है, भीड़ लगातार चल रही है, चलेगी 8 बजे रात तक। अच्छा, मतलब क्या वजह है कि जो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है? इतनी लंबी लाइन लगने की वजह है कि जो एक बूथ बना है ये डबल होना चाहिए। हर लोकसभा विधानसभा में डबल होता है। इस अब की देखिए एक वृद्ध जी हैं, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या दिक्कत है दाई? दिक्कत ही है कि एक भूत बनाए कि तुम परेशान किए हो आज जनता को, सब लाइन लगी है, अब तक वोट नहीं डाल पाते हैं। हाँ, अब हमारे साथ देखिए कुछ और भी लोग हैं, और यहाँ पे इसी वार्ड के एक प्रत्याशी भी हैं जो कि राजेश यादव पहलवान जी के नाम से जाने थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या है, क्या दिक्कत है? सर यहाँ कम से कम 2 नहीं 3 बूथ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता सब जागरूक है और वोट सब लोग आ रहे हैं, परसेंटेज भी अच्छा है। यहाँ पे 3 बूथ बनना चाहिए, और एक ही बूथ बना है, इसी से इतनी लंबी लाइन लगी है। और इसी से ये भी खतरा मंडरा रहा है कि 8 बजे तक लोगों को वोट डालना पड़ सकता है अगर इसी तरह से भीड़ लगी रही तो।
तो इनका सीधे से कहना है कि जो वोटिंग है वो लगभग रात को 8 से 9 बजे तक भी जा सकती है, क्योंकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ा है, जिससे कई लोग वापस अपने घर को भी जा चुके हैं। अब हम आपको अगले किसी पोलिंग स्टेशन पर दिखाएंगे वहाँ का क्या है हाल। मैं आ चुका हूँ वार्ड नंबर 50 कटका क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिक पाठशाला में, और ये भी अभी नगर निगम में नया वार्ड जुड़ा है, एक नया नगर निगम के अंतर्गत गांव आया है। और मैं बता दूं, इस नगर निगम के अंतर्गत मैं जिस प्राथमिक पाठशाला में हूं, अब तक 3 बजने को हो गए हैं और महज 40% वोटिंग हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव के कितने लोग वोटिंग करने आ रहे हैं और अपने नगर पार्षद एवं अपने ज़िले के महापौर का चुनाव करने के लिए महज 40% लोग ही अब तक वोटिंग कर चुके हैं। हालाँकि अभी भी 3 घंटे का समय बाकी है। अब देखना यह रहेगा क्या यह 50% से आगे का आंकड़ा छूता है या नहीं।